Yes. Hello friends, my name is Atul Kharet and welcome to this particular session, that is how to prepare synopsis. अभी ये जो सेशन है, ये सेशन मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूँ। रिकॉर्डेड करने के बाद मैं ये एक्चुअली यूट्यूब पे डालूंगा। उसके लिए जो लिंक है, उस लिंक से आप उसको सुन सकते हैं। स्पेशली ये जो सेशन है वो सेशन अमरावती यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है, MBA स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको पता ही नहीं कि सिनॉप्सिस क्या है। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि सिनॉप्सिस है क्या, व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर सिनॉप्सिस, व्हाट इज सिनॉप्सिस एंड हाउ टू प्रिपेयर सिनॉप्सिस. So friends, what is synopsis? It is nothing but tentative outline of the research and report, or in simple word we can say that it is the plan of research and project, or we can say that it shows how the research project will done. Synopsis project report नहीं है, synopsis project report की एक ट्रेलर है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होने वाला कैसे है. सिनॉप्सिस का एग्जाम्पल हम रिलेट कर सकते हैं कि जैसे कोई हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इंजीनियर पहले प्लान दिखाता है. प्लान में पहले दिखाता है कि सर बेडरूम कहाँ रहेगा, किचन कहाँ रहेंगी, हॉल कहाँ रहेगा. तो उसमें नॉर्मली हमारा जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो कैसे बनेगा उसका एक छोटा सा ब्लूप्रिंट वो हमको दिखाता है. तो दिस इज नथिंग बट द प्लान. सेम सिनॉप्सिस भी क्या है, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्लान है, फ्यूचर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्लान है. सो फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप सिनॉप्सिस बनाएं वो सिनॉप्सिस आप फ्यूचर टेंस में लिखें. रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप सिनॉप्सिस बनाएं तो सिनॉप्सिस ये हमेशा फ्यूचर टेंस में होना चाहिए. क्यों फ्यूचर टेंस में होना चाहिए? उसमें हम बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम कैसा प्रिपेयर करेंगे या प्रोजेक्ट हम कैसा तैयार करेंगे या रिसर्च हम कैसा करेंगे, ये हम सिनॉप्सिस में बताते हैं. तो इसीलिए सिनॉप्सिस इज नथिंग बट द प्लान ऑफ योर रिसर्च. आगे बढ़ते हैं. सिनॉप्सिस के कंटेंट क्या होते हैं? जो हम सिनॉप्सिस बनाते हैं, छोटा सा सिनॉप्सिस जो बनाते हैं, उसके कंटेंट क्या होते हैं? उसके कंटेंट है, सबसे पहले सिनॉप्सिस का एक टाइटल पेज रहता है. हम इस पर्टिकुलर कंटेंट को डिटेल में देखेंगे वन बाय वन. पहले देख लेते हैं कि कंटेंट क्या है. द फर्स्ट कंटेंट इज टाइटल पेज. सेकेंड कंटेंट इज इंडेक्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन इंट्रोडक्शन, then objective of study, scope of study, hypothesis of study, limitation of study, proposed research methodology and proposed bibliography. This particular content of synopsis is must in every synopsis. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला कंटेंट टाइटल पेज. टाइटल पेज में क्या होना चाहिए? It comprise the following things importantly. The first, title of the project. जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका एक टाइटल होना चाहिए. जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसका टाइटल होना चाहिए. द टाइटल मे बी अ स्टडी ऑफ, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ, एनालिटिकल स्टडी ऑफ, अ रिव्यू ऑफ केस स्टडी. ये जो पर्टिकुलर टाइटल है, दैट टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्टिकुलर रिसर्च और अ पर्टिकुलर सिनॉप्सिस. देन टाइटल में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइटल पेज में, दैट इज सबमिटेड टू. कौन सी यूनिवर्सिटी को आप सबमिट करने वाले हैं, नेम ऑफ डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी यू हैव टू मेंशन. देन डेट ऑफ सबमिशन, जिस पर्टिकुलर डेट को आप सबमिट करने वाले हैं. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सिनॉप्सिस में डायरेक्ट डेट ऑफ सबमिशन आप ना लिखे, सिर्फ ब्लैंक रखें, क्योंकि जिस दिन आप सबमिट करें उस दिन आप क्या कर सकते हैं, आपका डेट वहां राइट डाउन कर सकते हैं. देन आपके जो गाइड है, नेम ऑफ रिसर्च गाइड एंड सुपरवाइजर विद डेजिग्नेशन यू कैन राइट. एंड देन आफ्टर सबमिटेड बाय हुम, नेम ऑफ रिसर्चर विथ योर करंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन. मैंने बोल तो दिया कि टाइटल पेज ऐसा रहता है, पर आपने मुझे बोलना चाहिए कि सर टाइटल पेज दिखता कैसे. तो देखिए सर, देखिए फ्रेंड्स, टाइटल पेज ऐसा दिखता है. ये जैसे एक मेरा सिनॉप्सिस है, इसको आप देखिए. मैंने क्या दिखा है, अ सिनॉप्सिस ऑन, ये हो गया. देन टाइटल ऑफ माय पर्टिकुलर रिसर्च एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन लेवल इन अमरावती रीजन. ये हो गया मेरा टाइटल. मैं कौन से टेनर के लिए कर रहा था, 2008 टू 2014. देन मैं सबमिट कहाँ कर रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट DMITR, संत तुकडोजी महाराज, नागपुर यूनिवर्सिटी, अमरावती. कौन से डेट को मैं सबमिट करने वाला था, 10 टू 2015. देन मेरे रिसर्च गाइड का नाम, दैट इज डॉक्टर सुरेश कविटकर, एंड देन मेरा नाम अतुल एकनाथराव खरट विथ माय क्वालिफिकेशन. दिस इज कॉल्ड टाइटल पेज ऑफ एवरी सिनॉप्सिस. ये बनाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. टाइटल पेज होने के बाद आपका नेक्स्ट जो पेज रहेगा सिनॉप्सिस का, वो रहेगा इंडेक्स का. इंडेक्स में आपको ये सारी चीजें लिख डालनी है, क्योंकि ये इंडेक्स आपको चैप्टराइजेशन में दिखाना भी है.
सबसे पहला चैप्टर हमारा इंडेक्स है, इंट्रोडक्शन, देन ऑब्जेक्टिव, देन स्कोप, देन हाइपोथेसिस, then limitation, then proposed research methodology, and last is proposed bibliography. This is index. This is first page. This is index page. And after index page, you have to start your first important chapter, that is introduction. तो देखिए सर, इंट्रोडक्शन में आप देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में हमको करना क्या है, जो आपका पहला कंटेंट है आपके सिनॉप्सिस का. Introduction should comprise 2 paragraphs. The first paragraph is about why you choose the particular research topic and what you going to do in it. And second paragraph is introduction of core concept like inflation, customer perception, HRM, commodity market, equity market. Simple है सर. जब भी आप इंट्रोडक्शन बनाएंगे तो इंट्रोडक्शन को 2 पैराग्राफ में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. पहला पैराग्राफ कि आपने ये पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक क्यों चुना और इस पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक में आप क्या करने वाले हो. एक थोड़ा सा टेंटेटिव आइडिया आपको फर्स्ट पैराग्राफ में देना पड़ेगा. और जो सेकंड पैराग्राफ रहेगा, जिस पर्टिकुलर चीज पे आप रिसर्च कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को आपको डिटेल में बताना है. जैसे कि इन्फ्लेशन के बारे में, कस्टमर परसेप्शन के बारे में, HRM के बारे में, जो भी आपका टॉपिक हो. जैसे मेरा जो टॉपिक था वो फाइनेंशियल लिटरेसी था, तो मैंने क्या किया, 2 पैराग्राफ बनाए. पहला पैराग्राफ क्या बनाया, व्हाई आई चूज दिस टॉपिक. सो आई रीड द फर्स्ट पैराग्राफ अबाउट माय सिनॉप्सिस इज द प्रॉब्लम इज स्पेशली इन अमरावती रीजन is awareness and accessibility for the required financial resources. Farmers are not aware with financial schemes introduced for them. They are unaware about the regulatory institution and their accessibility. In proposed research, researcher, that is me, will focus on the problem of financial literacy, illiteracy and ways to enhance the financial inclusion rates in region in stipulated time of research. इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मैंने सिर्फ ये बताया कि मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक क्यों चूज किया. दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ. एंड द सेकंड पैराग्राफ इज व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, जो मेरी कोर कंसेप्ट है मेरे सिनॉप्सिस का. फाइनेंशियल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स इन द वर्ल्ड, हाउ समवन मैनेजेस टू अर्न और मेक इट, एंड हाउ दैट पर्सन मैनेजेस इट, हाउ he or she invests it, and how that person donates it to help others. So this is nothing but the concept of financial literacy. आप कैसा करेंगे, किसी का पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है योनो ऐप पे, तो वो पहले बताएंगे कि मैंने योनो ऐप चूज क्यों किया, फिर वो बताएंगे योनो ऐप है क्या. कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपका हो सकता है. वर्किंग कैपिटल, बताइए पहले वर्किंग कैपिटल क्या था, देन आपको बताना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल आपने पहले चूज क्यों किया, देन वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट क्या है. सो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान में रखिए, जो आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन रहेगा वो इंट्रोडक्शन में आपको 2 पैराग्राफ बताने हैं. तो पहला पैराग्राफ व्हाई यू चूज द टॉपिक एंड सेकंड पैराग्राफ अबाउट कोर कंसेप्ट ऑफ योर रिसर्च. चलिए, ये हो गया आपका पहला चैप्टर. देन दूसरा चैप्टर है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी. जो भी आप रिसर्च या प्रोजेक्ट रिपोर्ट करने वाले हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिनॉप्सिस. यू हैव टू कोट ऑल ऑब्जेक्टिव इन एडवांस. आपको पहले ही बताने पड़ेंगे कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप करने वाले हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. द ऑब्जेक्टिव सीक्वेंस शुड बी प्राइमरी टू सेकेंडरी. मेन ऑब्जेक्टिव से लिस्ट, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से आपको क्या बनानी है, लिस्ट बनानी पड़ती है. ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक एंड अटेनेबल. जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आप उसमें ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी फॉर it should be specific and attainable. कैसे, जैसे मेरे इसमें क्या थे, to evaluate present financial inclusion process and financial literacy level by using different parameters in Amravati region, especially in Amravati district. Second, to study the investment pattern of individual and evaluate critically whether it fulfill their financial objective. ये मेरे 2 ऑब्जेक्टिव है, आपके 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं. ये सारे जो 6 पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी अटेनेबल. ये ऑब्जेक्टिव आपको लिखने पड़ेंगे आपके सिनॉप्सिस में. ये आपका दूसरा चैप्टर रहेगा या दूसरा आपका पर्टिकुलर इंडेक्स का कंटेंट रहेगा. देन नेक्स्ट कंटेंट ऑफ योर synopsis is scope of study oblique research.
The scope of research must include area, terminology, concept, respondent cover, time period in given research. The scope of research should be specific. Don't put the lot of things which cannot be covered at the time of the research. स्कोप ऑफ द रिसर्च यानी आप मार्केटिंग पे रिसर्च कर रहे हैं तो आपका रिसर्च का जो स्कोप है वो मार्केटिंग है, एचआरएम नहीं है। एचआरएम पे आप टॉपिक है तो आपका एचआरएम ही आपका स्कोप होना चाहिए, फाइनेंस और मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। स्कोप ऑफ स्टडी में आपको लिखना क्या है? स्कोप ऑफ स्टडी में आपको एटलीस्ट 1 पैराग्राफ लिखना है और बताना है कि ये जो पर्टिकुलर मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट करने वाला हूं इसमें क्या क्या मैं कवर करने वाला हूं। जैसे कि योनो ऐप में मैं क्या कवर करने वाला हूं, कि योनो ऐप चलता कैसे है, योनो ऐप की इफिशिएंसी कैसी है, योनो ऐप से कितने लोग सेटिस्फाई हुए, योनो ऐप के टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, योनो ऐप कौन से पर्टिकुलर बैंक के लिए दिया जाता है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पर योनो ऐप पे ही मेरा कंसंट्रेशन होना चाहिए क्योंकि मेरा स्कोप ऑफ द रिसर्च सिर्फ योनो ऐप ही है। उसके बाहर मैं जाता हूं, यानी मैं एसबीआई के रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहा हूं या एसबीआई के फ्रॉड के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये आपने आउट ऑफ स्कोप बात की है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप स्कोप ऑफ द स्टडी लिखें सो प्लीज आपको सिर्फ रिलेटेड टू योर टॉपिक ही लिखना है कि दिस पर्टिकुलर एक मिनट थोड़ा सा, आपको स्कोप ऑफ रिसर्च में लिखना है कि आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है उस टॉपिक को ही आपको कवर करना है, बाकी टॉपिक्स को आपको कवर नहीं करना है। दैट स्कोप यू हैव टू मेंशन। जैसे कि मेरा स्कोप क्या है, मैंने जो पर्टिकुलर सिनॉप्सिस सबमिट किया था, द स्कोप ऑफ द रिसर्च विल बी फाइनेंशियल लिटरेसी एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोसेस ऑफ अमरावती रीजन। यानी मैं मेरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में और फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में ही पढ़ाई करूंगा या मैं स्टडी करूंगा, इसके बाहर मैं कोई भी स्टडी नहीं करूंगा। ओके, दिस पर्टिकुलर स्कोप शुड बी प्री डिफाइंड इन यूर सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट में होता है, पतला सा। आपको 8-10 पेज, 12 पेज, 15 पेज ही आपको सबमिट करने पड़ते हैं, ज्यादा आप सबमिट ना करें, बिकॉज यू शुड बी स्पेसिफिक इन इट। लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, देन आपका नेक्स्ट कंटेंट रहेगा आपके सिनॉप्सिस का लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाने वाले हैं, जो पर्टिकुलर रिसर्च रिपोर्ट आप बनाने वाले हैं, उसके लिमिटेशंस क्या है, जो लिमिटेशंस आपको स्टेट करने पड़ते हैं आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ रिसर्च यू हैव टू डिनोट अंडर दिस कंटेंट। लिमिटेशंस क्या होते हैं? सबके लिमिटेशंस क्या रहते हैं? सेम रहेंगे। आप सारे स्टूडेंट के जो लिमिटेशन वो रहेंगे सेम। पहला आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का लिमिटेशन क्या है? द पर्पज ऑफ द स्टडी इज एकेडमिक ओनली। जो भी आप पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ एकेडमिक पर्पज के लिए कर रहे हैं। देन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल बी डन फॉर 45 डेज ओनली। नॉर्मली जो आपको टाइम मिलता है 2 महीने का या 3 महीने का, उस 3 महीने में ही आपने क्या किया है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट इज जो प्राइमरी डेटा आपने कलेक्ट किया है या जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उस डेटा में कुछ सैंपल एरर हो सकता है। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है और सैंपल एरर क्या होता है मैं सिंपल सा बता दूं। आपने क्या किया, किसी को आपने क्वेश्चनियर दे दिया, आपने किसी को इंफॉर्मेशन पूछ ली पर उसने इंफॉर्मेशन गलत बता दी, तो ये तो लिमिटेशन हमेशा रिसर्च में रहेगा। हर आदमी, हर रिस्पॉन्डेंस आपको सही इंफॉर्मेशन देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए ये तीसरा भी लिमिटेशन हमारे सिनॉप्सिस का, हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का रहेगा। देयर मे बी अ बायस बिटवीन रिसर्चर एंड एक्सपर्ट फॉर सिलेक्टिंग अ सैंपल टेक्निक और सैंपल्स। आपने जो सैंपल टेक्निक चूज की है, आपने जो सैंपल चूज किए हैं कि मैं 20 लोगों पे रिसर्च करूंगा, मैं 30 लोगों पे रिसर्च करूंगा, मेरी सैंपलिंग टेक्निक रैंडम रहेंगी, मेरी सैंपलिंग टेक्निक स्ट्रेटिफाइड रहेंगी, कोटा सैंपलिंग रहेंगी, आप बोल रहे हैं। पर आप में और रिसर्चर में या आप में और एक्सपर्ट में क्या हो सकता है? बायस हो सकता है। बायस हो सकता है का मीनिंग क्या है कि सर हमारे मतभेद हो सकते हैं। मैंने तो बहुत बढ़िया तरीके से सैंपल सिलेक्ट किए, टेक्निक भी सही सिलेक्ट की, पर हम पहले ही हमारे सिनॉप्सिस में बता दे रहे हैं कि जो एक्सपर्ट है शायद उस एक्सपर्ट को ये पर्टिकुलर टेक्निक के बारे में या सैंपल के बारे में अलग से उनके व्यूज हो सकते हैं। देयर मे बी अ बायस बिटवीन रिसर्चर एंड एक्सपर्ट। ये चारों भी आपके जो लिमिटेशंस है या आपके जो पर्टिकुलर
प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो लिमिटेशंस है ये 4 ही आएंगे। ये 4 लिमिटेशन आप एज इट इज लिख सकते हैं और सभी लोगों की जो लिमिटेशंस है वो सेम रहेंगे। एक लिमिटेशन और ऐड कर सकते हैं कि जो स्कोप है वो स्कोप इज रिलेटेड टू मार्केटिंग और स्कोप इज रिलेटेड टू फाइनेंस और द स्कोप इज रिलेटेड टू HRM ओनली, कि इसके बाहर हमने कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी नहीं की है। इसका आपको पहले ही क्लेरिफिकेशन इस पर्टिकुलर लिमिटेशन में आप दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। तो सिनॉप्सिस में सबसे पहले हमको बनाना क्या है दोस्तों? सबसे पहले बनाना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कितने पैराग्राफ? 2 पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ। क्यों चूज किया और टॉपिक के बारे में। देन ऑब्जेक्टिव बताने हैं। ऑब्जेक्टिव 2 या 3 या 4 या 5 भी हो सकते हैं, पर ऑब्जेक्टिव आपको प्री डिफाइन होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए। देन स्कोप आप में क्या बताना है कि मेरी बाउंड्री क्या है, मैं मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या पढ़ने वाला हूँ, क्या रिसर्च करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको स्कोप में बताना है। देन लिमिटेशन यानी क्या, जो भी मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाला हूँ उसके कुछ लिमिटेशंस है, वो 4 लिमिटेशंस आपको यहाँ कोट करनी है आपके सिनॉप्सिस में। देन हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी। बहुत सारे लोगों का इसमें कंफ्यूजन है, बहुत सारे टीचर्स का भी कंफ्यूजन है। बहुत सारे टीचर्स अलग तरीके से बताते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज हाइपोथेसिस। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एजम्पशंस है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। टेक्निकली बात करते हैं कुछ लोग, पर हम थोड़ा सी सिंपल वे से बात करने की कोशिश करेंगे कि हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी में क्या आपको लिखना है। In this content, you have to denote the hypothesis of your research. A research hypothesis is the statement created by researcher when they speculate upon the outcome of the research or the experiment. यानी अभी तक आपका रिसर्च होने का है, पर फिर भी आप क्या कर रहे हैं, कुछ चीज एज्यूम कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर आउटकम इस पर्टिकुलर रिसर्च का हो सकता है। जैसे कि इंजीनियर ने आपको क्या किया, प्लान दिया। इंजीनियर क्या बोलेगा कि सर आप इस प्लान से जाएंगे तो आपका घर बहुत ही सिस्टमैटिक बनेगा, बहुत ही ज्यादा स्पेस आपको मिलेंगी और आपका घर बहुत सुंदर दिखेगा। वो क्या कर रहा है, आउटकम को स्पेकुलेट कर रहा है। अभी तक हमारा आउटकम आया क्या हमारे पास? नहीं, पर उसके एजम्पशंस क्या है, उसने एजम्पशंस हमको पहले ही दे दी है कि सर ये जो हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट करेंगे या प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो आपका घर बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्पेशियस एंड आपका घर बहुत अट्रैक्टिव बनेगा। तो हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी में सेम हम हमारे रिसर्च के लिए कुछ पर्टिकुलर थिंग एज्यूम करते हैं। हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट्स होते हैं। कैसे स्टेटमेंट होते हैं? देखो मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में या मेरे सिनॉप्सिस में स्टेटमेंट कैसे है, फाइनेंशियल लिटरेसी इज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ऑन फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। ये मैंने एक एज्यूम कर लिया कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या करती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है फाइनेंशियल वेलबींग में। दूसरा मेरा जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस है फाइनेंशियल इलिटरेसी इज सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ऑन फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। अरे आप सर पहले नहीं बोल रहे फिर हाँ बोल रहे, ऐसा क्यों? इसको बोला जाता है H0 H1। आप बोल सकते हैं एक निगेटिव हाइपोथेसिस, एक पॉजिटिव हाइपोथेसिस, दो आप बता सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को नल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, मैं थोड़े से सिंपल वे में बोलूंगा, नेगेटिव हाइपोथेसिस एंड पॉजिटिव हाइपोथेसिस। देखिए फिर से मैंने 2 हाइपोथेसिस लिख लिए। हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज नॉट इंश्योर हाई फाइनेंशियल लिटरेसी। देन पहले मैंने नेगेटिव बात कर दी। देन हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज इंश्योर हाई फाइनेंशियल इलिटरेसी। घर तो अच्छा बनेगा या तो बुरा बनेगा? ध्यान में है मैं क्या बात कर रहा हूं। जो भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे या जो भी पर्टिकुलर सिनॉप्सिस आप बनाएंगे, उस सिनॉप्सिस में आपको आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में हाइपोथेसिस लिखने हैं। हाइपोथेसिस लिखने हैं यानी क्या कि एक पर्टिकुलर फैक्टर दूसरे फैक्टर पे कैसे अफेक्ट करेगा, पॉजिटिवली या निगेटिवली, इसके स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ते हैं। जैसे कि योनो ऐप में आपका हाइपोथेसिस क्या होगा कि योनो ऐप कस्टमर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। योनो ऐप डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करता है। योनो ऐप सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ द पीपल। योनो ऐप बैंकिंग सिस्टम जो है उस बैंकिंग सिस्टम को इफेक्टिव बनाता है। देखिए अभी तक मैंने योनो ऐप के बारे में रिसर्च किया है क्या, रिपोर्ट बनाया है क्या? फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, एजम्पशंस कर रहा हूं
कि सिग्निफिकेंटली क्या हो सकता है, उसके पॉजिटिवली अफेक्ट हो सकता है कस्टमर पे, बैंक पे, सिस्टम पे, डिजिटल इंडिया पे। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, दिस इज प्रिजम्पशन। आया ध्यान? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन मेन आपका कंटेंट रहेगा, मेन आपको जो पेज बनाना है या मेन आपको टॉपिक लिखना है आपके सिनॉप्सिस में हाइपोथेसिस के बाद, दैट इज प्रपोज रिसर्च मेथोडोलॉजी। इन दिस कंटेंट you have to denote the proposed research methodology you will adopt for deriving the outcomes. रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी क्या कि जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाने वाले हैं उसमें आप रिसर्च कैसा करने वाले हैं वो आप बता रहे हैं। रिसर्च कैसे करने वाले हैं, रिसर्च करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन सी पद्धत, कौन सा वे आउट आप अपनाने वाले हैं वो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में बताना है। दोस्तों क्या क्या कवर होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में? 4 चीजें कवर होती है, 4 चीजों के बारे में आपको बताना है। पहला है डेटा कलेक्शन, दूसरा है सैंपल डिजाइन, तीसरा है एनालिसिस ऑफ डेटा और चौथा है टूल्स ऑफ रिसर्च। यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी जो हमारी है उसमें हम डेटा कलेक्शन कैसा करेंगे, यानी लोगों के पास कैसे जाएंगे, कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे। देन हमारा सैंपल डिजाइन कैसा है, कितने लोग हैं, कहाँ के हैं, ठीक है, और कैसे हमने चूज किए उसको बोला जाता है सैंपलिंग डिजाइन। देन एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा यानी जो भी डेटा हम कलेक्ट करने वाले हैं उसको एनालिसिस कैसा करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तो एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी करेंगे क्या? नहीं, अब तो सिर्फ बता रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम डेटा कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस कैसे करेंगे। एनालिसिस ऑफ डेटा यानी एनालिसिस ऑफ डेटा करना नहीं है दोस्तों, बताना है कि एनालिसिस कैसा करेंगे। देन टूल्स ऑफ रिसर्च, इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए हमने कौन से टूल्स यूज किए, मैं मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की या मेरे सिनॉप्सिस की आपको बता देता हूं। देखो ये रहेगा बेटा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। सबसे पहले डेटा कलेक्शन, 2 टाइप के डेटा होते हैं, सबको पता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा हमने इन्वेस्टर से कलेक्ट किया करेंगे, वी विल कलेक्ट, आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा, वी विल कलेक्ट प्राइमरी डेटा फ्रॉम इन्वेस्टर्स फ्रॉम अमरावती रीजन। And secondary data, and the secondary data will be collect from the published sources like books, magazines, journals, periodicals, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, will be collect। ये हो गया डेटा कलेक्शन। देन सैंपल डिजाइन, रिसर्च यूनिवर्स कि कहाँ रिसर्च करने वाले हैं, द रिसर्च यूनिवर्स विल बी द अमरावती रीजन। सैंपल्स, एज अ रिसर्चर्स आई विल टेक 500 रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम अमरावती रीजन, सैंपल्स हो गए। Then sampling technique, the convenient sampling techniques I will prefer for this particular research. Okay, आप सैम्पलिंग टेक्निक कुछ भी ले सकते हैं, पर अभी तक आप एकदम सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में श्योर नहीं रहता है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि यस कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक हम लेंगे। इस डिपेंड अपॉन कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मुझे कौन सी लेनी चाहिए। देन एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा हम कैसे करेंगे? देखिए बेटा मेरा सेंटेंस जो है वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस में यानी क्या, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे करूंगा। एनालिसिस ऑफ द डेटा विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक। द इंटरप्रिटेशन विल बी बेस्ड ऑन द एनालिसिस, टेबल्स, ग्राफ, फिगर्स एंड अदर स्टैटिस्टिकल डेटा ऑल्सो विल बी मेड यूज ऑफ। सेम सेंटेंस आप आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिख सकते हैं कि भैया एनालिसिस ऑफ डेटा हम कैसे करेंगे, with the help of tabulation, with the help of graph and with the help of interpretation, analysis data will happen. Then tools of research, जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे वो कैसे करेंगे? 2 चीजों से करेंगे, पहला तो प्री स्ट्रक्चर इंटरव्यू और दूसरा इंटरव्यू ऑफ रिस्पोंडेंट्स और तीसरा ऑब्जर्वेशन। देखिए मेरा सेंटेंस क्या है, डी का सेंटेंस पढ़िए, डी का प्री स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर, interview of respondents and the observation of individual will takes into consideration during the research. The same line you have to copy paste in your synopsis, just बतानी है। Don't go for कि क्वेश्चनियर क्या होता है, इंटरव्यू यानी क्या होता है, ये नहीं बताना है आपको। ये बताना है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो हम सिनॉप्सिस बना रहे हैं, इस सिनॉप्सिस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, रिसर्च को कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, ये बताना है। तो उसके टूल्स ऑफ रिसर्च क्या रहेंगे? तो क्या रहेंगे दोस्तों? क्वेश्चनियर, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका, दैट इज प्रपोज रिसर्च मेथोडोलॉजी। एंड द लास्ट पार्ट आपका जो है सिनॉप्सिस का वो रहेगा प्रपोज बिब्लियोग्राफी,
कि ये बिब्लियोग्राफी यानी क्या, आप कहाँ से जो पब्लिश सोर्सेस है वहाँ से डेटा आप कलेक्ट करने वाले हैं ना, सेकेंडरी डेटा, वो कहाँ से कलेक्ट करने वाले हैं। तो आप एक टेंटेटिव बता सकते हैं कि आप बुक्स कौन से लेंगे, 2-3 बुक्स के नाम बता दीजिए जो आप प्रेफर करने वाले हैं। देन वेबसाइट्स बता दीजिए जिस वेबसाइट से आप डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। गूगल ये वेबसाइट नहीं रहता है, गूगल इज अ सर्च इंजिन। आपको वेबसाइट के नाम बताने वाले हैं जैसे मैंने बताया। आप मैगजीन और जर्नल कौन से लेने वाले हैं, दैट मैगजीन एंड जर्नल आप बता सकते हैं। ऐसे ये सारी 3 पर्टिकुलर चीजें आपको बतानी है। आपने अभी तक ये रेफर नहीं की है। ये क्या है बेटा, प्रपोज यानी क्या कि इनकेस मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊंगा तो शायद ये सारी चीजों को मैं रेफर करूंगा। दिस इज नॉट नथिंग बट द रेफरेंसेस। और लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ, या देख लीजिए आप, कीप इट सिंपल एंड स्पेसिफिक। जो आपका सिनॉप्सिस है उसको बहुत ही सिंपल रखना है और स्पेसिफिक रखना है। तो आपके ये जो सारे पर्टिकुलर कंटेंट हैं, ये कंटेंट से आपका सिनॉप्सिस बनेगा। सबसे पहले हम टाइटल पेज बनाएंगे। आपको पता ही है टाइटल पेज कैसा है, ये पीडीएफ में शेयर भी करने वाला हूँ। देन इंडेक्स में नीचे की जो सारी चीजें हैं वो इंडेक्स में चली आएंगी, इंडेक्स। देन इंट्रोडक्शन, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी वो कैसा है हमने डिस्कस किया है। देन स्कोप ऑफ स्टडी का एक पेज, देन हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी का एक पेज पे हो जाता है, लिमिटेशन ऑफ स्टडी एक पेज पे हो जाती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, प्रपोज रिसर्च मेथोडोलॉजी 2 पेज पे हो जाएंगी, प्रपोज बिब्लियोग्राफी 1 पेज पे हो जाएंगे। यानी सिनॉप्सिस आपका ज्यादा से ज्यादा कितने पेज का बनेगा, टाइटल पेज 1 पेज का, इंडेक्स 1 पेज का, इंट्रोडक्शन 2 पेज का, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, हाइपोथेसिस 1 पेज का, लिमिटेशन 1 पेज का, प्रपोज रिसर्च मेथोडोलॉजी 2 पेज की और प्रपोज बिब्लियोग्राफी 2 पेज की। यानी सिंपल है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 15 से 18 पेज आपके बनने चाहिए। 15 पेज भी बने तो भी चलेगा। ये क्या बना रहे हैं आप, सिनॉप्सिस बना रहे हैं। सिनॉप्सिस यानी कुछ भी नहीं है कि सर हम जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन ये रहता है, देन उसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, देन उसके हाइपोथेसिस ये हमने एज्यूम किए हैं, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का लिमिटेशन ये रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट उस प्रोजेक्ट के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी ये अडॉप्ट की है, ये आपको बतानी है। और प्रपोज बिब्लियोग्राफी में आप क्या क्या रेफर करने वाले हैं वो आपको बताना है। दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ सिनॉप्सिस। इट इज नथिंग बट द टेंटेटिव आउटलाइन ऑफ द रिसर्च एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकेस आपने सिनॉप्सिस में क्या डाला है, कोई सैंपलिंग टेक्निक कुछ डाल दी होंगी या सैंपल डाल दिए होंगे, और एक्चुअल टाइम पे आपने सैंपलिंग टेक्निक चेंज की या सैंपल आपने चेंज किए, तो क्या होगा सर, कर सकते हैं बेटा। दिस इज आवर प्लान। और प्लान कभी भी रिजिड नहीं रहता, प्लान क्या रहता है, फ्लेक्सिबल। भले ही आपने सिनॉप्सिस में आपने सैंपलिंग टेक्निक अलग बताई होंगी या आपने सैंपल्स अलग बताए होंगे, आप सिर्फ टाइटल चेंज नहीं कर सकते, टाइटल को तो आपको सेम रखना पड़ेगा। पर आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो आपकी एक्चुअल में जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते हैं या प्रोजेक्ट में जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, तो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी टेक्निक में भी आप चेंज कर सकते हैं, और वो सारी चीजें फिर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताएंगे। जैसे सिनॉप्सिस फ्यूचर टेंस में रहता है वैसे ही आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट पास्ट टेंस में रहता है, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिसर्च होने के बाद रहता है और सिनॉप्सिस रिसर्च होने के पहले। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कंप्लीट करता हूँ। होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है, और ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपर्टाइज लेवल पे नहीं बताई है। नॉर्मली वो पीएचडी लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज लेवल पे बताते हैं, तो वो मुझे बतानी नहीं है आपको। मुझे जितना सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता सकता हूँ, जितना कन्वीनियंटली मैं आपको बता सकता हूँ, वो मैंने बताया है। तो इस पर आप कॉन्सेंट्रेट करें, आप ये ऑडियो बार बार सुने, और मेरा नंबर आप सभी के लोगों के पास है, तो सभी लोग क्या कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कुछ भी प्रॉब्लम आए। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स के पास गाइड है, गाइड ही आपको अच्छे से गाइडेंस करता है, पर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आप मुझसे भी शेयर करना चाहते हैं, तो मैं शायद कुछ थोड़ा सा गाइड मैं आपको कर पाऊँ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर ऑडियो। थैंक यू वेरी मच।